फैक्टिज़म के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, ये बात 100% दुरुस्त है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता। सबको एक दिन मौत का जायका चखना है। मौत बरहक है, लेकिन सवाल ये है कि मौत कैसे वाक़या होती है, जान कैसे निकलती है, जान निकालने के लिए कितने फरिश्ते आते हैं और वो अपने साथ क्या क्या लेकर आते हैं। इसके अलावा किसी भी इंसान के मरने के बाद हसीन चेहरे के साथ मिलने वाली शख्सियत कौन होती हैं, आज की इस वीडियो में हम सब आपको तफसील के साथ बताएंगे। यही वजह है कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मालूमाती साबित होने वाली है। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक इंसारी सहाबी के जनाजे में शिरकत के लिए निकले। तदफीन से पहले कब्रिस्तान पहुँच के वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख होकर बैठ गए। हम भी आपके इर्द गिर्द इस तरह कमाले अदब से बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को रेत रहे थे। 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़रें ज़मीन से आसमान की तरफ उठाईं और फिर अपनी निगाहों को ज़मीन की जानिब पस्त कर लिया और फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी कि ए अल्लाह, अज़ाब कब्र से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मोमन का इस दुनिया से रुखसती का वक़्त होता है तो उसके पास इंतहाई खूबसूरत और रोशन चेहरों वाले फ़रिश्तों की आमद होती है, जिनके पास जन्नत का कफ़न और खुशबू होती है, जो मैयत के करीब तहद्दे नज़र बैठ जाते हैं। फिर मौत के फरिश्ते यानी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की आमद होती है, जो मोमन के सरहाने बैठकर कहते हैं, ए पकीज़ा रूह। जबकि एक और रवायत में आता है कि मलकुल मौत कहते हैं, ए मुतमिन रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ चल। दोस्तों, जिस्म से रूह निकलने के हवाले से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी निकलता है, यानी इंसानी रूह बआसानी निकलती है, जिसे मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं। एक और रवायत में है कि मोमन की रूह जिस्म से निकलती है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान पर मौजूद तमाम फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आसमान के दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं और तमाम दरवाज़े पर मौजूद मलाइका अपनी तरफ से उसकी आमद की दुआ करते हैं। जैसे ही मलकुल मौत इंसानी रूह कब्ज़ करके हाथों में ले लेते हैं, पल झपकने से पहले मैयत के करीब मौजूद फरिश्ते उसकी रूह को जिस्म से निकाल लेते हैं और साथ लाए हुए कफ़न में उसको रख लेते हैं। इस पाकीज़ा रूह से रूए ज़मीन पर मौजूद मुशक की सबसे बेहतरीन खुशबू पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के फरिश्ते उसकी रूह को लेकर आसमान की तरफ ले जाते हैं। फरिश्तों की जिस जमात से उसका गुज़र होता है वो कहते हैं कि इस कदर पाकीज़ा रूह किसकी है। जवाब में फरिश्ते इंसान का नाम और वल्दियत बताते हैं जिस नाम से उस दुनिया में पुकारा जाता है। अलगर्ज़ फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा फ़ौरन खोल दिया जाता है, जिसके बाद हर आसमान के फरिश्ते उसके हमरा उसकी दिलजोई के लिए उसको लेकर अगले आसमान तक जाते हैं, यहाँ तक कि उसको 7वें आसमान तक पहुँचा दिया जाता है। जिसके बाद हुक्म इलाही होता है, मेरे बंदे के नामा अमाल को अलीन में लिख दो। अलीन जन्नत में एक बुलंद बाला मकाम है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, और आप क्या जाने के बुलंद पाया लोगों के दफ्तर क्या हैं। वो एक किताब है लिखी हुई जिसके पास मुकर्रर फरिश्ते हाजिर रहते हैं। इंसानी रूह को निकालने से पहले अल्लाह ताला सूरह अनाम की आयत नंबर 61 में फरमाता है, हमारे फरिश्ते उसकी जान ले लेते हैं और ज़रा बराबर भी कोताही नहीं करते। इस तरह इंसान के नामा अमाल का अंदराज अलीन में कर दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इस रूह को ज़मीन पर वापस ले जाओ, इसलिए कि हमारा उनसे वादा है कि हमने उनको ज़मीन से पैदा किया और उसी में उनको लौटाएंगे, फिर इसी से हम दोबारा निकालेंगे। फिर रूह को इंसान के जिस्म में वापस भेज दिया जाता है। तदफीन के बाद जब लोग वापस आने लगते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की चाप सुनता है, जिसके बाद डांट वाले फरिश्ते आते हैं जो उसको डांट पिलाते हैं और उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है। जिसके जवाब में मोमन बंदा कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे सवाल करते हैं, तेरा दीन क्या है। जिसके जवाब में वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो दोनों फरिश्ते सवाल करते हैं, उस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिन्हें तुम में भेजा गया। जिसके जवाब में इंसान कहता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते उससे मज़ीद पूछते हैं, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ। जिसके जवाब में इंसान कहता है, मैंने कुरान मजीद को पढ़ा, उस पर ईमान लाया। फिर फरिश्ते डांटते हुए पूछेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। ये मोमन पर पेश आने वाली आखिरी आजमाइश है।
اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں مومن جواب دے گا، یہ میرے رب اللہ یعنی میرا دین اسلام اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے اور اس کے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھلتے ہی جنت کی خوشبو اور اس کی تر و تازہ ہوائیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں۔ اس کی قبر تحت نگاہ کشادہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر اس کے پاس خوبصورت پوشاک والا خوش شکل شخص رونما ہوتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رضا لازوال نعمتوں والی جنت مبارک ہو، اور یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ مردہ کہے گا، اللہ آپ کو بھی اچھی بشارت دے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ ہی مسرت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ خوش شکل اور خوش پوش آدمی کہے گا، میں تیرا اچھا اعمال ہوں، قسم اللہ کی ہم نے آپ کو اللہ کی اطاعت کرنے میں جلدی جبکہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں سست پایا ہے، اس کا اللہ نے تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے سامنے جنت اور جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا۔ اس کے بعد اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، جلدی ہی قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع سے جا ملوں۔ اس سے کہا جائے گا کہ ابھی جا کر آرام کر حتیٰ کہ قیامت ہو جائے۔ یہ مومن کے لیے عالم برزخ کا سفر ہے، جہاں اس کو اللہ تعالیٰ کی مکمل حفاظت حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے معبود تک خوشی سے پہنچ سکے، جس کی دنیا میں اس نے نیک اعمال کر کے مغفرت حاصل کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان کی طرف سے سخت گیر سیاہ پوش لباس میں ملبوس فرشتے آئیں گے۔ اس کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے ناپاک انسان، اللہ کی طرف چل۔ یہ سن کر روح جسم کے اندر تڑپنے لگتی اور قبر میں اس کے لیے بہترین عذاب تیار ہوگا۔ پیارے دوستوں، آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ نگہبان۔